निर्मला जी का बजट 7 बजट्स में सिर्फ बिलियनर्स का, बड़े लोगों का, अदानी और अंबानियों का ये बला हुआ है। और इस बार आम आदमी के लिए कुछ तो होना चाहिए, गरीब के लिए कुछ होना चाहिए और महिला के लिए कुछ होना चाहिए, मिडिल क्लास के लिए कुछ होना चाहिए। ये हमारा उम्मीद है। बट निर्मला जी का कभी भी बिलियनर्स का साथ का सपोर्ट कंटिन्यू होती है। उनका बजट सिर्फ बिलियनर्स का बजट ही अभी तक का हुआ है। इस बार का हमारा उम्मीद है मिडिल क्लास और पुअर और वुमेन और यूथ का बारे में भी सोचना चाहिए। मिडिल क्लास की बात करते हैं तो इनकम टैक्स स्लैब की सबसे पहले बात की जाती है। सर, लगता है इस बार कुछ रियायत मिलेगी सैलरीड एम्प्लॉयज को? हम तो मांग तो कर रहे हैं, बट अभी तक का सरकार का सोच जीएसटी का थ्रू टैक्सेशन पूरी तरह वन साइडेड हो चुका है। मिडिल क्लास का खिलाफ है। मिडिल क्लास क्या कंज्यूम करती है उसका ऊपर टैक्सेशन ज्यादा हो रही है और इसका बदलना है। और उसका साथ में डबल टैक्सेशन हो रही है इनकम टैक्स का थ्रू। ये दोनों बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्मला जी का बजट 7 बजट्स में सिर्फ बिलियनर्स का, बड़े लोगों का, अदानी और अंबानियों का ये बला हुआ है। और इस बार आम आदमी के लिए कुछ तो होना चाहिए, गरीब के लिए कुछ होना चाहिए और महिला के लिए कुछ होना चाहिए, मिडिल क्लास के लिए कुछ होना चाहिए। ये हमारा उम्मीद है। बट निर्मला जी का कभी भी बिलियनर्स का साथ का सपोर्ट कंटिन्यू होती है। उनका बजट सिर्फ बिलियनर्स का बजट ही अभी तक का हुआ है। इस बार का हमारा उम्मीद है मिडिल क्लास और पुअर और वुमेन और यूथ का बारे में भी सोचना चाहिए। मिडिल क्लास की बात करते हैं तो इनकम टैक्स स्लैब की सबसे पहले बात की जाती है। सर, लगता है इस बार कुछ रियायत मिलेगी सैलरीड एम्प्लॉयज को? हम तो मांग तो कर रहे हैं, बट अभी तक का सरकार का सोच जीएसटी का थ्रू टैक्सेशन पूरी तरह वन साइडेड हो चुका है। मिडिल क्लास का खिलाफ है। मिडिल क्लास क्या कंज्यूम करती है उसका ऊपर टैक्सेशन ज्यादा हो रही है और इसका बदलना है। और उसका साथ में डबल टैक्सेशन हो रही है इनकम टैक्स का थ्रू। ये दोनों बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है।